हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च TYBMS सैम 6 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 नवंबर का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आप अपने कोई भी कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, यहाँ तक कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए भी जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ विद सोल्यूशन। तो आप TYBMS सैम 6 में हो, उसमें फाइनेंस, मार्केटिंग और HR के जो पेपर्स है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, विद इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सैम 5 के भी आपके फाइनेंस, मार्केटिंग और HR के क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे जो बच्चे AD का एग्जाम देने वाले हैं। तो TYBMS सैम 6 के ऑपरेशनल रिसर्च और उसके अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके आपकी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, लेक्चर्स दूंगा, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए, आज का जो लेक्चर्स है वो है आपका क्वेश्चन पेपर 2023 नवंबर का और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए तो ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF के फॉर्मेट में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है क्लास। There are 4 machines M1, M2 and M3, M4. There are 5 jobs P, Q, R, S and T. Cost of doing each job on each machine is given below in rupees 1000. Sorry, 100. Machine M2 cannot process job R and machine 3 cannot process job P. Find optimal assignment of machine and job to minimize cost. एंड देन इसमें आपको टेबल गिवन है। ये जो फर्स्ट टेबल जो देख रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर इसमें गिवन है। क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड कर लीजिए, देन उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आपको उसका सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। एंड इसमें मेन क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द मशीन एंड जॉब्स टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें मिनिमाइज करना है टोटल कॉस्ट को। अब करना कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे आपको जॉब गिवन है, मशीन गिवन है। जॉब है आपके पास PQRST और मशीन है आपको M1, M2 एंड M3। फर्स्ट ऐसे सम्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम है। देखिए, बैलेंस सम्स के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। याद रखिए, ठीक है, क्या आना चाहिए इसमें, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ये फर्स्ट वन हमें चेक करना है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम सेम है तो दैट इज मीन ये अपने पास बैलेंस सम है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम ये दोनों इक्वल नहीं है तो दैट इज मीन ये अनबैलेंस सम्स है। राइट, तो चेक कर लेते हैं हम इसमें कितना है। तो इसमें देख सकते हो जो जॉब है वो 1 2 3 4 5 जॉब्स है और मशीन है 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम ये इक्वल नहीं है। अभी इसमें रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है ये समझाता हूँ। ये जो M1, M2, M3, M4 देख रहे हैं ये नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। ये PQRST ये क्या नंबर ऑफ कॉलम है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, राइट। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा अपना अनबैलेंस सम। हमें स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप स्टेटमेंट देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं दो तो भी चलेगा, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप्स आएगा अपने पास, स्टेप्स नंबर 1, ठीक है, ये क्या होगा, यूजिंग डमी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, डमी यूज करना है बेसिकली। अब ये डमी कहाँ पे आएगा, रो में आएगा या कॉलम में आएगा। आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ रोज है वो 4 है और नंबर्स ऑफ कॉलम है वो 5 है टोटल, ठीक है। तो हमें डमी कहाँ पे यूज करना होगा, नंबर ऑफ रोज में, यानी कि हमें इसको 4 को 5 करने के लिए इसमें डमी हमें यूज करना है, राइट। तो अब यहाँ के ये जो ये कॉलम है, ये सॉरी ये जो पूरा टेबल है, ये टेबल को हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। एंड देन इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया M5, ठीक है। ये जो M5 है इसके अंदर मैं डमी यूज करूंगा। डमी का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 0। तो M5 क्या हो गया, सब 0 हो गया एक साथ, मतलब हमने यहाँ पे डमी यूज किया हुआ है, राइट। एंड देन अब ये डमी के बाद हमें क्या करना है, अपना जो स्टेप्स है, पहले मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ, ठीक है। मिनिमाइज
मैक्सिमाइज। ठीक है, तो अभी अपने पास ऐसे दो पार्ट हो गए, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के। मिनिमाइज में जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स समझा रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो मिनिमाइज के अंदर जो फर्स्ट स्टेप्स आएगा वो होगा रो मिनिमाइज, सेकंड होगा कॉलम मिनिमाइज। ये स्टेप्स आप नोट डाउन करके रखिए साइड में, क्योंकि ये स्टेप्स के बेसिस पे हम पूरा सम को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम जो चैप्टर्स है, ये सब इसी के बेसिस पे होगा, ये स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए, तो जाके आपके जो सोल्यूशन होंगे वो एकदम करेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये चैप्टर जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये आपको 7 या तो 8 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखिए 2019 से लेके 2024 के पेपर सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक कि इसके अंदर नवंबर के भी पेपर इन्वॉल्वमेंट है। तो फर्स्ट जो स्टेप्स था वो रो है, एंड सेकंड जो स्टेप्स है वो कॉलम है, एंड थर्ड वन हम इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस के अंदर याद रखिए हम नंबर्स ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो मिनिमाइज होना चाहिए। एनालिसिस कैसे भी करते हैं ये समझाता हूँ। मिनिमम लाइन अपने को ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ मिनिमम लाइन। ठीक है, ये क्या कर सकता है, कवर कर सकता है अपना मैक्सिमम जीरो। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि मिनिमम लाइन क्या है और कवर्ड मैक्सिमम जीरो क्या है। जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा ये स्टेप्स का मीनिंग, तभी आपको ये ज्यादा डीपली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। अब जो मिनिमम लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो को कवर करेंगे हम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आना चाहिए कि ये जो लाइन है, ठीक है, मिनिमम लाइन में यहाँ पे मिनिमम लाइन लिखता हूँ, मिनिमम लाइन ये इक्वल होना चाहिए रो एंड इक्वल होना चाहिए कॉलम। राइट, अगर सपोज कोई यहाँ पे अपने को टोटल 5 रोज गिवन है एंड 5 कॉलम गिवन है, तो जो मिनिमम लाइन होना चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए, 5। अगर ये 5 नहीं है तो इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट करेंगे। राइट, उसके भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस सॉल्यूशंस के अंदर मोस्ट ऑफ द जो देखा गया पेपर्स के अंदर, उसके अंदर आपको बस यही इक्वल वाले पार्ट आते हैं मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि 7 या 8 मार्क्स का सम्स है, तो ये इक्वल वाले ही पार्ट आते हैं। अगर आपको इसका डीप समझना है, मतलब कि आपको और समझना है कि इसके बाद क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू मिनिमम लाइन, तो इस पे पूरा लेक्चर्स मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको लेक्चर देखिए। हर चैप्टर का लेक्चर मैंने लिया है। ठीक है, ज्यादा सम्स मैंने अटेम्प्ट नहीं किए वहां पे, एक जो डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं बस उतने ही सम्स को मैंने वहां पे सॉल्व किया है। या तो आप 2019 से लेके अब तक के जितने भी सोल्यूशन है सबको रिफर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग। राइट, नेक्स्ट वन जो अपना फोर्थ स्टेप होगा वो होगा एलोकेशन का। यहाँ पे हम एलोकेट करेंगे, राइट, एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे कि जो जॉब्स है उसको कितने मशीन मिलने चाहिए। मोस्ट ऑफ दी एलोकेशन के अंदर बस यही होता है कि एक जॉब एक मशीन को ही मिलेगा। ठीक है, एक जॉब दो मशीन नहीं कर सकता, मतलब जब जॉब एक है तो उस पर एक ही मशीन काम करना चाहिए, ऐसा कंपल्सरी है इसमें। एंड देन जो अपना लास्ट स्टेप होगा फिफ्थ वन, इसके अंदर आएगा ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन, राइट, तो ये टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होंगे अपने मिनिमाइज सम्स के अंदर। मैक्सिमाइज के अंदर जाएंगे तो अपना जो फर्स्ट स्टेप्स होगा वो होगा रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर्स को देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम नंबर कोई एक होगा मैक्सिमम नंबर, ठीक है, और उसको रिड्यूस कर देंगे हम फ्रॉम होल टेबल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर देखेंगे और पूरे टेबल से उसको रिड्यूस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिग्रेट मैट्रिक्स मिल जाएगा। एंड देन फर्स्ट स्टेप जो अपना रिग्रेट मैट्रिक्स है ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम जो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्वमेंट करेंगे वो आपका पूरा सेकेंड स्टेप यहाँ से बनेगा। यानी कि जो मिनिमाइज का फर्स्ट स्टेप है वो मैक्सिमाइज का सेकेंड स्टेप हो जाएगा, एंड देन कंटिन्यूअसली 5 स्टेप अगेन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करेंगे मैक्सिमाइज के अंदर। यानी कि मैक्सिमाइज के अंदर आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, रिग्रेट, एंड देन सेम आपको ये स्टेप को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आप ये जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट था असाइनमेंट एंड सीक्वेंस के अंदर, मतलब ये पूरा असाइनमेंट ही है। ठीक है, इसको सीक्वेंस नहीं बोल सकते हम लोग, असाइनमेंट है ये। असाइनमेंट के अंदर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने बता दिया आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम ये दोनों इक्वल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा, अपना डमी इन्वॉल्वमेंट करना होगा। डमी को हमने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर लिया है। ठीक है, अब डमी के बाद अपना
यहाँ पे मिनिमाइज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेप्स क्या आएगा, रो मिनिमाइज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप्स नंबर 2 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप्स में मैंने यहाँ पे डमी यूज किया हुआ है, क्योंकि ये जो सम था ये अनबैलेंस सम है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रो मिनिमाइज, राइट, रो मिनिमाइज। रो मिनिमाइज के अंदर करना क्या है बेसिकली वो समझा देता हूं मैं। इसके अंदर आपको रो वाइज जाना है, यानी कि M1 M2 M3 M4 M5, ये अपना रोज हो गया। इसके अंदर आपको देखना है कि मिनिमम नंबर्स क्या है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है अपने पास 9, ठीक है। अब ये 9 को हम होल रो से माइनस कर देंगे, दैट इज मीन्स 9 माइनस 9 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 11 माइनस 9 2 होगा। आप माइनस कैसे भी कर सकते हो, 9 माइनस 11 करो या 11 माइनस 9 करो, ठीक है। आप कैलसी भी यूज कर सकते हो उसके लिए, बस आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग कि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 माइनस 11 किया तो आंसर आ गया -2, ये मेरे कैलसी में शो करेगा अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे तो, ठीक है। 9 माइनस 11 किया तो आंसर क्या आएगा -2, बट आपको माइनस नहीं लिखना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि ये कॉस्ट है, कॉस्ट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट वन है यहाँ पे 15 माइनस 9 6, 10 माइनस 9 1 और 11 माइनस 9 2। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। ऐसे ही करना है आपको आगे भी। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें मिनिमम नंबर क्या है, अगेन 9 आया सेकेंड रो के अंदर, तो माइनस करते हैं। तो 12 माइनस 9 3, फिर 0 डैश, फिर 1 फिर 0। क्लियर, यहाँ पे समझा कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप्स अभी आपको रो 3 के अंदर करना है। रो 3 में देखो, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो रो 2 है इसमें ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड सम्स, यानी कि जहाँ पे आपको डैश के वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है एंड तक, जब तक आपका सोल्यूशन नहीं आया तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड सम, ठीक है। अभी आते हैं रो 3 में, M3 में देखते क्या है इसमें। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 है अपने पास, राइट। 7 को अभी 11 से माइनस करते हैं, तो फर्स्ट प्रोहिबिटेड किया मैंने, 11 माइनस 7 4, 14 माइनस 7 7, फिर अगेन 4 फिर 0, राइट। 10 माइनस 7 0 हो जाएगा। M4 में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7, तो 14 से 7 माइनस करते हैं 7, 8 में से 7 माइनस किया 1, 12 में से 7 माइनस किया 5, 7 में से 7 माइनस किया 0 एंड देन 1, एंड द लास्ट वन डमी एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे हम। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया डमी। अब जो मेरा थर्ड स्टेप्स बनेगा यहाँ पे वो होगा कॉलम मिनिमाइज, कॉलम मिनिमाइज। अभी कॉलम मिनिमाइज के अंदर क्या करना है आपको, ऐसा कॉलम वाइज आना है, ठीक है। PQRST ये सब अपने क्या कॉलम है। अब इसको माइनस करते हैं क्लास। देखो कॉलम में इधर क्या है 0 है पूरा, तो 0 है तो मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होगा। तो अगर मैं 0 से किसी भी नंबर्स को माइनस करूंगा तो इसमें कोई भी चेंजेस मुझे नहीं दिखाई देगा, राइट। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी 0 है क्लास, तो मतलब ये भी कॉपी होगा। एंड थर्ड वन यानी कि R, इसमें भी सेम 0 है क्लास, तो ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और S में भी देखो 0 और T में भी 0 है क्लास, तो मतलब ये पूरा रो एज इट इज कॉपी करना है इसमें, ओके। अभी मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया तो मेरा कॉलम मिनिमाइज हो गया, ठीक है। कॉलम मिनिमाइज के बाद हम एनालिसिस करेंगे, जो अपना स्टेप नंबर 4 होगा यहाँ पे एनालिसिस। एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा, ये कॉलम जो भी आया आपका, कॉलम में कोई भी वैल्यूज आ सकती है, उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। उसमें 0 3 डैश 7 0, दैट इज में ये पूरा रो का ही आया है इसमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 6 1 2 0 डैश 1 0 4 7 4 0 एंड देन 1 5 0 1 0 0 0 0, ओके। तो मैंने क्या किया, रो से बेसिकली कॉलम किया, लेकिन कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ रो के बेसिस पे, एंड कॉलम को मैंने एनालिसिस में एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो थर्ड स्टेप था एनालिसिस, जिसमें मैंने लिखा था कि ड्रॉ मिनिमम लाइन एंड कवर्ड मैक्सिमम 0, राइट। तो अभी पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल आया अपने पास उसमें मैक्सिमम 0 को कवर करेंगे मिनिमम लाइन से। तो डमी आपको सबसे लास्ट में देखना होता है, डमी आपको स्टार्टिंग में नहीं देखना होता,
अगर आप डमी स्टार्टिंग में देखोगे तो ये पूरा मैक्सिमम 0 है, तो ये पूरा एक लाइन बन जाएगा यहाँ पे, राइट। डमी को सबसे लास्ट में यूज करेंगे, उसके पहले देखते हैं हम। अभी देखो ये कॉलम वाइज में आएंगे, तो इसमें अपने को 3 0 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो उसको मैं कॉलम वाइज जाता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने एक डॉट लाइन दे दिया, यहाँ पे अपने पास 1 था, इसको मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पे 1, ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया लाइन नंबर 1। टोटल मुझे कितने लाइन चाहिए? 5 लाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल 5 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। ओके, ये हो गया। इसमें देखो, इसमें अभी 2 रोज है, सॉरी 2 जीरोज है, तो ये 2 हो गया। इसमें भी 2 जीरो है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसमें भी 2 जीरोज है, तो ये 4 हो गया क्लास, और एक बचा है यहाँ पे। आप कैसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो 2 जीरो है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, या तो मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, तो ये 5 हो गया। तो दैट इज मीन्स मेरे पास टोटल 5 क्या आ गया इसमें, नंबर ऑफ लाइन हो गया। ड्रॉ मिनिमम लाइन, तो मैंने मिनिमम लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें 5 लाइन मेरे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। एंड मैक्सिमम 0 को भी मैंने कवर किया है, जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए था कि एनालिसिस में कि मिनिमम लाइन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए रो के, एंड रो कॉलम के इक्वल में होना चाहिए, राइट। तो दैट इज में यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 रोज है, 5 कॉलम्स है, और 5 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो दैट इज में मेरा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस एनालिसिस के बाद मेरा जो स्टेप्स आएगा फोर्थ यहाँ पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपना फिफ्थ होगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फोर्थ। फोर्थ में क्या आना चाहिए मेरा, एलोकेशन, ठीक है। एलोकेट करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ एनालिसिस में, लेकिन आपको एलोकेशन कैसे करना है, इसका सेम आपको नीचे कॉपी करना है, ठीक है। इसका सेम आपको ये जैसा है एज इट इज आपको यहाँ पे नीचे कॉपी करना है, और इसमें आपको एलोकेट करना है। एलोकेट में बस आपको ये ध्यान देना है कि एक जॉब एक मशीन, देखिए। तो फर्स्ट मंथ हम लोग यहाँ पे M1 देते हैं, यहाँ पे M1 P1, सॉरी M1 जॉब P। इसके अगेंस्ट में जो जीरो होगा, यहाँ पे देखो जीरो है, इसको मैं ऐसा कट कर दूंगा, राइट। क्योंकि जो मशीन 1 है वो जॉब P को कवर करेगा, मशीन 5 जॉब P नहीं करेगा क्लास, ठीक है। फिर M2 पे आते, M2 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, राइट। अगर मैंने ये दिया क्लास, तो इसको मुझे कट करना होगा, और इसके अगेंस्ट में ये भी है, इसको भी मुझे कट करना होगा। मशीन 2 जॉब Q को कंप्लीट करेगा, एंड देन प्लस M3। M3 पे देख सकते हो एक ही जीरो है यहाँ पे, ठीक है, ये 9 में ये जीरो है। इसके अगेंस्ट में यहाँ पे जीरो है, तो इसको कट करेंगे। रो में यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, और ऊपर हमने जीरो था तो उसको पहले ही कट कर दिया। फिर आते हैं M4 पे, यहाँ पे एक जीरो है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे जीरो, इसको कट कर दिया। M5 पे यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है। तो दैट इज मीन्स मेरे टोटल 5 मशीन 5 जॉब को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, एलोकेशन। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, स्टेप्स नंबर 5 एलोकेशन, ओके। एंड द लास्ट स्टेप क्या होंगे अपने, ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये देखते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हमें क्या करते हैं, इसके अंदर स्टेप नंबर 6 इन्वॉल्वमेंट करना है, जिसके अंदर होगा अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट पे लिखेंगे जॉब, फिर लिखेंगे मशीन, ठीक है। एंड हमें फाइंड करना है कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं। जॉब है अपने पास PQRST, ठीक है। एंड मशीन देखते हैं, P पे मशीन कौन सा है, M1, तो यहाँ पे मैंने M1 लिखा। Q पे देखो मशीन M2, एंड R पे M5, S पे M4, एंड लास्ट में बचा अपने पास M3, राइट। अब हमें इसका कॉस्ट देखना है क्लास। तो इसका जो कॉस्ट होगा वो मेन क्वेश्चन से निकल के आएगा, यानी कि PM1 देखो, PM1 कितना है इसका आंसर 9, तो यहाँ पे लिखते हैं 9। QM2 देखो, QM2 9, ठीक है। RM5, तो M5 यहाँ पे अपना डमी था, तो डमी के लिए यहाँ पे मैं जीरो लिखता हूँ,
फिर S पे M4, S M4 यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 लिखा मैंने। फिर T पे M3, T पे M3 मतलब 7, ओके 7 यहाँ पे। अब हम इसका टोटल करेंगे क्योंकि हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। ओके, तो 9 प्लस 9 और 7 प्लस 7, तो दैट इज 9 प्लस 9 18 और प्लस 14, तो दैट इज मीन 32, राइट। एंड हमें जो आंसर गिवन है, ये आंसर मतलब ये जो हमें कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये इन 100 है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3200, ये रुपीस में आएगा इसका आंसर। आई प्लस ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, तो दैट इज मीन्स आप इसमें अपना 7 या 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। याद रखिए ये पेपर 2023 नवंबर मंथ का है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट है विद ऑप्शन, सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर राइट एंड शॉर्ट नोट है और बड़े आंसर है, उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए राइट एंड शॉर्ट नोट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते, आंसर लिखते 15 मार्क्स के लिए, तो उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पे।